गुड इवनिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। और मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए जीवित सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म में देहने हाथों में लेकर के संभाला है और आज का दिन तक आत्मा प्राण देह से जीवित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो है वचन प्रार्थना के ऊपर है, प्रार्थना के महत्व के बारे में। कुछ लोग प्रार्थना के महत्व को नहीं जानते हैं और प्रार्थना करना भी बंद कर दिया है। इसलिए प्रभु ने आज अपना सत्य वचन दिया है और हमें से प्रत्येक लोगों को जानने की ज़रूरत है कि प्रार्थना का जो महत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है। आमीन। यशायाह 43 अध्याय 43 22 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इजराइल, तू मुझसे उकता गया है। कुछ लोग क्या है, यहाँ पर ये इजराइल दिया है, इजराइल के जगह हम अपने आप को देख सकते हैं। कोई भी अपने आप को देख सकता है। कुछ लोग क्या है, उकता गया है, ठीक है ना। और जब आदमी उकता जाता है ना, उकता जाना मतलब ऊब जाना किसी चीज़ से, वचन से या प्रार्थना से या बहुत सारे चीज़ों से, तो क्या हो जाता है, उस चीज़ का लोग महत्व नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, वचन सुनना बंद कर देते हैं। ऐसा करने से वे नहीं जानते कि अपने जीवन में बुराई के लिए दिल और द्वार खोल देते हैं, अर्थात शैतान के लिए दिल द्वार खोल देते हैं। और शैतान के लिए बहुत आसान तरीका हो जाता है, आसान हो जाता है कि वे उसके जीवन में बड़ी आसानी से आकर के फिर क्या करे, वो सब कुछ करे जो उसकी इच्छा है। चलिए आगे और देख लेते हैं वचन। यशायाह 64 का 7 आयत। कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटे रहे। तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या है, प्रार्थना नहीं करता, ठीक है ना। सहायता करने के लिए, सहायता जो चाहिए वो सहायता लेने के लिए नहीं आता। और जो प्रार्थना करते हैं, सहायता पाते हैं, उससे लिपटे रहते हैं। किससे? जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु से। तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहना सकारात्मक आज्ञा है प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से। इसको हम देखते हैं कुलूसियों 4 अध्याय 2 आयत। कुलूसियों 4 अध्याय 2 आयत, यहां लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जागृत रहो। आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 आयत। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बस इतना ही लिखा है यहाँ पे। और रोमियो 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय 12 आयत में भी लिखा है, आशा में नित्य लगे रहो। 12 आयत में, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। तो नित्य निरंतर हमें प्रार्थना में क्या है, लगे रहना है। इफिसियों 6 अध्याय, नित्य निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। इफिसियों 6 अध्याय 18 आयत, नित्य निरंतर और हर समय हर प्रकार से हमें प्रार्थना में लगे रहना है। इफिसियों 6 अध्याय 18 आयत। ये रहा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। नित्य निरंतर हर समय लगातार क्या है, हमें प्रार्थना निवेदन विनती करते रहना है, सब बातों के लिए, सब कामों के लिए। जो भी विषय बातें आपको दिखता हो या प्रभु ने आपके ऊपर में बोझ डाला हो, बोझ डाल देना। अगर प्रभु ने बोझ डाला है तो भैया उस प्रार्थना निवेदन विनती को तो करना ही करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक हमारी अपनी दृष्टि होती है, प्रेम दृष्टि, एक मसीह जीवन, उसके अनुसार हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। लूका लूका 21 अध्याय, अध्याय 34 से 36 आयत तक। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगे। इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये अंत समय है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और ऐसे समय में हमें क्या है, बड़ी जागरूकता के साथ में हमें प्रार्थना करते रहना है, ठीक है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे बातें हैं, एक एक बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसलिए सावधान रहो, तो पहले क्या है, सावधान रहें।
ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार, तो खुमार तो हो ही चुके हैं बहुत सारे लोगों का, तभी तो क्या नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आराधना नहीं कर रहे हैं, संगति में नहीं जा रहे हैं। और क्या करते हैं, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और मतवालेपन, तो मतवालेपन समझ लीजिए कि कैसे जीवन जी रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, जय मसीह के, हे प्रभु करने वाले लोग मतवालेपन शाम होते ही एकदम बिल्कुल मतवाला हो जाते हैं। और इस संसार की चिंता और जीवन की चिंता, इस संसार के शारीरिक जीवन की चिंता हैं, ये सब चीज़ें क्या है, मसीही जीवन जीने के लिए वंचित करता है। सुस्त हो जाए, क्या है, सुस्त हो गए हैं कुछ लोग। क्या हो गए, सुस्त, बीमार। और वह दिन तो फंदे के समान, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, तो क्या होगा, ऐसे लोग पर क्या है, फंदे के समान अचानक आ पड़ेंगे उन्हीं सब के ऊपर में जो क्या हो गए हैं, ऐसे जीवन जी रहे हैं। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेंगे, भयानक विपत्ति आ पड़ेंगे। जो बड़ी लापरवाही से संसार में जो लोग जी रहे हैं ना, है ना, वो उनके ऊपर में तो होगा ही होगा, पर ये जो सुस्त जीवन, मतवालेपन, खुमार, लापरवाह, टाइम पास, मसीह, फॉर्मेलिटी पूरा करने वाले मसीह, नामी मसीह, कौन कौन मसीह कहलाते हैं, ये सब के ऊपर में वो सब चीज़ें आएंगे, आ पड़ेंगे। इसलिए जागते रहो। अब अवसर है क्या, जाग जाएं। ये सोने वालों जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, तो मसीह का ज्योति, मसीह का प्रकाश तुम पर चमकेगी। नहीं तो अंधेरे में तो हो ही, और अंधेरे में है क्या है, डूब जाओगे, मर जाओगे, नाश हो जाओगे। देखिए, बातें थोड़ी सी कड़वाहट जरूर है, इसमें ताड़ना जरूर है, ठीक है ना, पर ये जीवन के लिए है, हम सब के जीवन के लिए है। प्रभु भला है और वो हमें डांटता है, फटकारता है, कभी कड़ाई से बात करता है, कभी प्यार से बात करता है, ठीक है ना। बहुत तरीके से प्रभु हमसे, जैसे एक माता पिता होते हैं वैसे हमें बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटना से बचना चाहते हो ना, कि नहीं चाहते हो, या दुनिया की तरह लापरवाही करना चाहते हो, तो जो दशा उसका होगा वो तुम्हारा भी होगा। इसका मतलब यही होता है। तो बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो हमें योग्य बनना है, ठीक है ना। आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में हमेशा प्रभु के साथ लौलीन लिपट करके जीवन जीना है। ध्यान करें इस बात को, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पिछले समय में प्रेरित लोग क्या है, प्रार्थना को अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझते थे पिछले समय में। आज हमारे लिए भी है, हमको भी क्या है, प्रार्थना को महत्वपूर्ण समझना है, ठीक है ना। इसको देखते हैं प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 आयत में। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 आयत, यहाँ पे लिखा है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? सीने पे हाथ धर के कहो, बताओ क्या कर रहे हो? क्या कर, अरे आपको आदमी को नहीं,
परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर के सामने बात कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ठीक है ना? तो जाग जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ। आपको यही करना है, हमको यही करना है, आपको यही करना। हम सबको मसीही कहलाने वाले नहीं, मसीही लोग जो हैं उनको हम सबको यही करना है। क्या करना है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या है? लगे रहेंगे, नित्य, निरंतर, हर समय, लगातार लगे रहेंगे। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन, बोलिए ना आमीन। अरे आमीन करने में क्यों शर्म लग रही? क्यों जबान क्यों नहीं खुल रहा आपके? बोलिए आमीन। रोमियो 1:9-10। रोमियो 1:9 और 10। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थना में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। अब रही बात कि हम कौन सी विषय, कौन सी विषय के ऊपर में प्रार्थना करें। आज तो केवल ये बताया गया, ये समझाया गया, ये चिताया गया कि हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना, जो लोग सो गए हैं, खो गए हैं, भटक गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी विशेष बात है। ठीक है ना? जो सुस्त हो गए, खुमार हो गए हैं, मतवाले हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं, टाइम पास झूठे मसीह हो गए, बन गए हैं, ये उनके लिए है। ठीक है ना? कुछ लोग क्या करते हैं? परमेश्वर अपने सत्य वचन से वीडियो मैसेज के द्वारा बहुत सारे जगह जो है मैसेंजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो है परमेश्वर अपने सत्य वचन को भेजता है अपने सारे लोगों के ऊपर, लोगों के पास में। ठीक है ना? अब क्या है, कुछ लोग जो है अपने आप को कुछ समझते हुए कि मैं बहुत बड़ा, मेरे पास, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देख सुन लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है, मुझे ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है ना? ये पता नहीं कौन है, कैसा आदमी है, क्या लेके आया, कचरा लेके आया है। अरे क्या बकवास कराइए, अपने मन में ही सारी बातें बोलना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? वीडियो को नहीं देखता, वचन को, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, जो उसके जीवन के लिए, भलाई के लिए, आशीष के लिए दिया गया। इस प्रकार से क्या है, कुछ लोग क्या है, वीडियो देखना ही नहीं, उसको जैसा देखने भी की इच्छा नहीं करते। और किसी ने क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं, टक दबाया, टिक लगा दी, उठा, मतलब लाइक कर दिया, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, हैं ऐसा लाइक कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये झूठे की महिमा का, झूठे शैतान की महिमा कर रहा हूँ इस तरह से। तुम झूठे शैतान की बेटा बेटी, दास दासियाँ बन रहे हो तुम, मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि तुम झूठे शैतान
का दोस्त बन रहे हो, दास बन रहे हो, बेटे बन रहे हो, बेटियां बन रहे हो। हर एक फॉर्मेलिटी किस बात का? नहीं करना है तो मत करो, नहीं देखना है मत देखो, लेकिन खटक टिक लगा के एकदम आउट है, एकदम यो ओके ओके, ये क्या कर रहे हो? ठीक है ना, मत देखो। पर परमेश्वर के वचन को इस तरह से तुच्छ मत जानो, नहीं तो नाश विनाश तो तुम्हारे लिए है ही। ठीक है ना, पाखंडियों का जीवन मत जियो। अगर ऐसी जीवन जियोगे तो नाश विनाश तो है ही। शैतान तुम्हें धर के निचोड़ देगा, और शैतान इसी खोज में रहता है कि तुम उसकी नकल करो, उसकी पाखंड को अपने जीवन में बढ़ावा दो, है ना। पर परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी हानि नहीं हो। मैं पाखंडियों लोगों को कह रहा हूँ, टाइम पास कौन कौन मसीह कहलाने वाले, इसमें सब हो सकते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, बहुत सारे आजकल दिखे जा रहे हैं। मैं नाम तो नहीं किसी को लूँगा, और नहीं तो प्रभु नाम किसी का लेता है। हाँ, इशारे में समझा देता है, इशारे में बता देता है कि देख बेटा समझ ले। तो उनके पास में समझाने के लिए बहुत तौर तरीके हैं। ठीक है ना, प्रभु के पास में बहुत तरीके हैं। ये नहीं कि वीडियो के द्वारा या वचन के द्वारा या किसी पास्टर के द्वारा, नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। धर के निचोड़ देगा, जब कर्राहट काटोगे तब पता लगेगा। इसलिए परमेश्वर से कोई खिलवाड़ मत करो। ठीक है ना, सच्ची अच्छी भली जीवन जीना चाहते हो, सच्चाई से प्रभु की सेवा करो, प्रार्थना में लगो रहो। भली जीवन, अगर मसीही जीवन जीना है तो जियो, नहीं जीना है बाहर हो जाओ। जैसे तुम पहले स्वतंत्र थे, अभी भी स्वतंत्र होकर शैतान के साथ जीवन जियो। नहीं, अगर परमेश्वर के राज्य में जीवन जीना है तो सच्चाई से जीवन जियो। बस यही प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है, और मेरा कहना भी यही है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर प्रभु के सत्य वचन के साथ, प्रभु के साथ। और सच्चे लोग जो होंगे इस बात को समझ गए होंगे। ये जो आज की जो बातें थी है तो सबके लिए, पर विशेष करके टाइम पास मसीह के लिए, झूठे मसीह के लिए। ठीक है ना, चलिए वीडियो बंद करता हूँ। प्रभु आप सबके साथ हैं, हमारे साथ हैं, और आगे भी रहेंगे। बस बच के रहें, झूठ से, सोच से, विचार से, कार्य से बच के रहें। जय प्रभु यीशु मसीह की।